Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PT instructor at Edify Group of Company. आज मैं बताऊंगा कि जो लैंग्वेज सर्ट है उसकी स्पीकिंग के कितने नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स हैं और उनको आपने किस तरह से अप्रोच करना है और उसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि स्पीकिंग में कितने मॉड्यूल्स होते हैं और उसमें रोल प्ले को किस तरह से करते हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एंड द रोल प्ले क्वेश्चन। तो आई जस्ट क्लियर आउट ऑल ऑफ दोज कन्फ्यूजन इन दिस टुडेज वीडियो। Let's start off. There are total 4 sections of हमारे पास जो लैंग्वेज सर्ट की स्पीकिंग है उसके 4 मेन सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो है उसको हम जर्नल क्वेश्चनिंग का सेक्शन कंसिडर करेंगे, जो कि तकरीबन 3 मिनट का सेक्शन होता है और इसके अंदर वो पहले शुरू में आपका नाम वगैरह पूछेंगे, उसकी स्पेलिंग्स पूछेंगे और फिर जर्नल क्वेश्चनिंग करेंगे। जर्नल क्वेश्चनिंग की टॉपिक्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे लेजर फैसिलिटीज़ हैं, हॉबीज़ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, टेलीविज़न हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। इस तरह के जितने भी आम क्वेश्चन जो कि हम डेली कन्वर्सेशन में जिसके ऊपर बात कर सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर इंस्टेंस अ क्वेश्चन could be के how often do you travel through public transport? A question could be like के do you like going out with your friends or family? Do you have a large circle of friends or a smaller circle of friends? तो इस तरह के बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस आपके उस फर्स्ट सेक्शन का पार्ट होते हैं जो कि 3 मिनट तक चलेगा। इस जर्नल क्वेश्चनिंग के बाद जो एग्जामिनर है वो सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे और सेकंड पार्ट को इसको मैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कंसिडर करता हूँ कि इसमें वो एक सिचुएशन आपके सामने रखते हैं और उसको आपने कैरी फॉरवर्ड करना होता है। इट इज़ द मोस्ट फन पार्ट ऑफ द लैंग्वेज सर्ट स्पीकिंग और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप नहीं भी बहुत एडवांस इंग्लिश में आप तब भी इसको बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। होगा क्या कि इसमें वो एग्जामिनर एक स्टेटमेंट बोलेगा और उसके बाद फिर वो या तो कहेगा कि यू स्टार्ट या फिर वो कहेगा आई स्टार्ट और उसके बाद फिर कैंडिडेट ने खुद से आगे से कोई लाइन बोलनी होती है और उसके बाद उसने जवाब देना होता है एंड देन बोथ ऑफ देम विल हैव द कन्वर्सेशन अराउंड दैट। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर वुड से कि आई एम योर न्यू नेबर यू स्टार्ट। तो इसके आगे अगर वो यू स्टार्ट कह देता है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट और आप क्या करेंगे कि उसी के बाद जवाब देंगे कि ओ वेलकम टू दिस नेबरहुड, हाउ आर यू डूइंग, व्हेन डिड यू एक्चुअली मूव हेयर। और फिर वो आपसे रिबटल में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस नेबरहुड, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट दिस नेबरहुड। सो देयर विल बी अ कन्वर्सेशन अराउंड यू एंड योर एग्जामिनर। तो इस तरह का कोई भी सिचुएशन आ सकता है, उसमें बस इतनी सी ही लाइन होगी, वी आर फ्रेंड्स एंड यू आर लेट फॉर द क्लास, आई विल स्टार्ट और उसके बाद एग्जामिनर एक लाइन बोल देगा कि वाई आर यू लेट टुडे। तो फिर आगे से आप कह सकते हैं कि ओ बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक आई जस्ट couldn't come on the time. So these are the kind of things that you will see in the exam. ये है second part के लिए। Moving on to the third part which normally students find very hard, इसको हम कहते हैं role play situation। ये भी फन है वैसे तो, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें डिटेल्ड जाना होता है और ये उतना जर्नल क्वेश्चनिंग नहीं है और इसमें आपके पास एक एक्चुअली ओपन एंडेड नहीं है ये कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर ही डिस्कशन करनी होती है। अब होता क्या है, इसमें आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा और वही प्रॉम्प्ट सेम किस्म का एग्जामिनर के सामने भी होता है। इसमें आपने कोई भी चीज़ प्लान करनी होती है, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करनी होती है और वो आपस में आप दोनों ने मिलकर करनी होगी, आपने और एग्जामिनर ने। इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, फॉर इंस्टेंस आपके सामने एक आ जाता है कि आपने हॉलीडे प्लान करनी है। If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। There is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। और डिफरेंट चीज़ें लिखी होंगी कि टाइम क्या होगा उसका, वेन्यू क्या होगा और उसके लिए आप मतलब किन किन को इनवाइट करना चाहते हैं, हाउ मच विल इट कॉस्ट। इस तरह के डिफरेंट चीज़ें आपके पास लिखी होंगी। वो सेम हेडिंग्स एग्जामिनर के पास भी होंगी, लेकिन उसके अंदर जो मज़ीद डिटेल है उसमें चीज़ें चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप हॉलीडे प्लान कर रहे हैं और आपके पास वेन्यू पे लिखा होता है कि आपने रिजॉर्ट पे जाना है और आपके एग्जामिनर के पास जो उस वक्त प्रॉम्प्ट है उस पर लिखा होता है कि माउंटेन्स पे जाना है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ी सी बहस करनी है कि वाई शुड यू गो फॉर द माउंटेन्स और एग्जामिनर कहेगा कि वाई शुड वी गो टू द रिजॉर्ट और इस तरह से आप दोनों आपस में कन्वर्सेशन करेंगे।
इस पार्ट के अंदर ज़रूरी है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा डिफेंड करें। कुछ पॉइंट पे आप एग्जामिनर के साथ अग्री कर सकते हैं, बट मोस्टली यू हैव टू डिफेंड योर पॉइंट। तो अगर आपके पास लिखा हुआ है कि टाइम जो है उस हॉलीडे का जो हम प्लान कर रहे हैं वो लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ अगस्त है, लेकिन एग्जामिनर कहता है कि नहीं जुलाई में जाना है, तो यू हैव टू गिव अ रीज़न वाई यू वांट टू हैव दिस हॉलीडे इन अगस्त। तो आप कुछ भी कह सकते हो कि इसमें के एग्ज़ाम्स हैं, आप फ्री नहीं हो, बाकी आपके फ्रेंड्स फ्री नहीं हैं, मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है। सो देयर वंस अगेन जो इसमें आपने रीजनिंग देनी है वो फिर बहुत ओपन एंडेड है, उसमें आप कुछ भी बोल सकते हो गिवन कि वो थोड़ी सी रेलेवेंट हो। सो इन दिस केस ट्राई टू स्टे ऑन योर पॉइंट। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अगर प्रोब करो, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, तो वो फ़ौरन एग्री कर जाते हैं एग्जामिनर के साथ कि हाँ ठीक है आपका पॉइंट ठीक है, बट आपने कोशिश करनी है कि जिस हद तक हो सके आप एग्री ना करें। हाँ, अगर कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि उसने बहुत अच्छी लॉजिक दे दी है तो उसको अग्री करें, बट अगेन शो योर इंग्लिश स्किल्स और अग्री करते हुए ये ज़रूर कहें कि दैट्स अ रियली गुड पॉइंट, आई थिंक आई कैन गो विद दैट। तो इस तरह से कुछ एक बीच में फ्रेंडली सा आपने रिबटल देना होता है। सो दिस वाज द थर्ड सेक्शन। फोर्थ एंड फाइनल सेक्शन विच इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सी इन आइल्स, इसको हम क्यू कार्ड बोलते हैं या लॉन्ग रन क्वेश्चन बोलते हैं। इसके अंदर आपके पास टॉपिक आएगा एक, उस टॉपिक के ऊपर आपको सोचने के लिए तकरीबन 1 मिनट मिलेगा और उसके बाद 1.5 मिनट आपने उसके ऊपर बात करनी होगी, 1.5 से 2 मिनट, और फिर एग्जामिनर उसमें से कुछ चंद फॉलोअप क्वेश्चन करेगा। तो इसकी भी टॉपिक की लिस्ट जो है वो एग्जॉस्टिव है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, कुछ कॉमन कैटेगरीज हैं कि जो हर स्टूडेंट अगर कर ले तो उसी के अंदर से वो कहीं ना कहीं उसका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो सकता है। तो वो अगेन वही आपका नेबरहुड से रिलेटेड, आपके एरिया वेयर यू लिव से रिलेटेड। इंटरनेट इज़ द थिंग विच इज़ बीइंग आस्क्ड अ लॉट लेटली, कि कोई ऐसी इन्वेंशन जिसने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज किया हो, या ऐसी ऐसी ऐप या कोई ऐसी डिवाइस जो आपने पहले यूज़ की हो या करते हों। तो दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू माइट सी ड्यूरिंग दिस फोर्थ पार्ट। इसके अंदर आपने जो है वो अपना कह लें कि पॉइंट्स बना लेने होते हैं, जितने भी पॉइंटर्स आप बना सकें, और उसके ऊपर फिर आपने बात करनी होती है। तो इसमें बजाय कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल लिखेंगे, सिर्फ पॉइंटर्स ऐड करें उस वक्त जब आपको सोचने का टाइम मिला है, और उन पॉइंटर्स पे रहते हुए अपने पूरी स्टोरी बनानी है। इसके अंदर ज़रूरी है कि आप कभी भी क्वेश्चन के पॉइंट उससे एग्जैक्टली उस टॉपिक से स्टार्ट मत करें, थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट दें। तो अगर वो आपको एरिया वेयर यू लिव के बारे में कह रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू डिस्क्राइब योर होम टाउन एंड ऑल ऑफ द एरियाज आर रियली गुड, बट देयर इज़ वन स्पेसिफिक एरिया वेयर यू लिव एंड दैट एरिया इज़ सिग्निफिकेंट, या फिर दैट एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या जो भी है उस वट सेट्स दैट एरिया पार्ट। तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर बात करके फिर आप आ सकते हो उसके आंसर के ऊपर। So these are the 4 sections that you will see during your exam of the speaking in language cert. Thank you so much for watching. If you have any question or concern regarding language cert speaking or IELTS or PT, just feel free to reach out to us. Thank you so much. Allah Hafiz.